प्रभु का पवित्र नाम को महिमा मिले। इस जीवन की यात्रा में प्रभु ने और भी एक दिन जोड़ दिया आपके साथ। इस रीति में प्रभु का वचन बांटने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु का लोगों के लिए जो कार्य करता है वो सबसे अच्छा करता है। इन दिनों में हमें जो मिला वो मौका, हमें घर में बैठ करके प्रभु का वचन सुन करके और भी आनंद काल का तैयारी करने के लिए प्रभु ने सुंदर मौका दिया है। और वचन को हम और भी गहराई से जानने में भी मौका प्रभु ने दिया है। वचन के बिना कभी भी अपन सिद्ध बन ही नहीं सकता। तो आज भी प्रभु का अनुग्रह से आपके साथ बांटने के लिए प्रभु ने बहुत गहरी बातें दिया है। मैं आग्रह करता हूँ आप बहुत प्रार्थना के साथ इन वचनों को सुने और उसको बार बार उसको मनन करें, ताकि मतलब हम जल्दी से जल्दी मसीह के रूप बन सके। तो आज का मनन के लिए आपको मैं पढ़ाना चाहता हूँ याकूब का पत्री, उसका पहला अध्याय 2 से 4 तक का वचन। याकूब पहला अध्याय 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसकी पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न हो। पर मतलब यहाँ पर आज का मैं आपको विषय देना चाहता हूँ, सब्जेक्ट एक हेडिंग ये है, परीक्षा से होने वाला रूपांतर। परीक्षा से होने वाला रूपांतर। क्योंकि मसीह जीवन आपको मालूम है, हम लोग प्रभु में बुलाहट पाने के बाद में हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन हम बदलते जाता है, हम मसीह के रूप में बदलते जाता है। ये जितना जितना हम आत्मीय जीवन में उन्नति पाता है उसके अनुसार हमारा जीवन भी बदलते जाता है। तो बहुत बड़ी बात है कि आज हमारा जीवन रोज बदल रहा है कि नहीं। यदि हम मसीह को जितना प्राप्त करता है उतना अधिक हमारा जीवन भी बदलते जाएगा। तो हमारा जीवन में हमको ये जानना चाहिए कि हमारा जीवन में हमारे बारे में हमें बुलाने वाला प्रभु का लक्ष्य क्या है। वो लक्ष्य जाने बिना हमारा रूपांतर प्रक्रिया इतना नहीं होगा। वो लक्ष्य मुझे विश्वास है पवित्र लोग ये जानता है, रोमियो 8 अध्याय का 29 वचन में उसका पुत्र का अनुरूप बनना, हम प्रभु यीशु मसीह की जैसा बनना, ये हमें बुलाया हुआ, चुना हुआ, हमें अलग किया हुआ, हमें खरीदा हुआ प्रभु का लक्ष्य बहुत बड़ी बात है। इसलिए पर उस मसीह के रूप बनना इस जीवन में मतलब वो पूर्ण रूप में संभव नहीं, वो 100% अभी संभव नहीं। वो बात भविष्य में होगा और प्रभु का आगमन में होगा। क्योंकि पहले वरना 3 अध्याय का 2 वचन में हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह आएगा जैसा वो है वैसे हम उसको देखेगा, मतलब हम लोग रूपांतर हो जाएगा। वही बात फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय का 20-21 वचन में भी हम पढ़ता है कि जब वो आएगा हमारे दीनहीन शरीर को बदल करके अपना महिमा का शरीर के अनुरूप बनाएगा। उसका मतलब आज हमारे जीवन में उस रूपांतर प्रक्रिया में बढ़ने के लिए हमारा जीवन में क्या क्या चाहिए। नंबर 1 बात प्रभु का वचन चाहिए, दूसरी बात प्रार्थना जीवन चाहिए। और वचन और प्रार्थना जीवन इसका गौरव जानना बहुत जरूरी बात है। जब तक हमने प्रभु का वचन नहीं जानेगा उसके अनुसार हम चल नहीं पाएगा, मसीह के रूप में नहीं पाएगा। और साथ ही साथ प्रार्थना जीवन, क्योंकि हमें बनाने वाला वो प्रभु है, उसके साथ हमें हमेशा हमारा संबंध होना चाहिए, वही प्रार्थना जीवन बनाता है। परंतु कई बार कई लोगों के जीवन में ये बराबर नहीं चलता। इसलिए परमेश्वर ने उनका जीवन में तेज बढ़ाने के लिए, आपको मालूम है कई लोग मानव बराबर कार्य नहीं करता, उसको डांटना पड़ता है। अब कई लोगों को एक आधा डंडा मारना पड़ता है, तब जाकर के वो स्पीड बढ़ता है। वैसा मानव विश्वासियों के जीवन में प्रभु चाहने वाला पदवी में लाने के लिए हमारा जीवन को तेज करने वाला या
उत्साह बढ़ाने वाला या उस काम में मतलब स्पीड बढ़ाने वाला एक काम है कष्ट। कष्ट हमेशा हमारे जीवन में प्रभु हमारे बारे में जो चाहता है वो लक्ष्य में पहुंचाने के लिए वो एक मददगार है। बहुत पवित्र लोग इस विषय को इतना इतना इस रीति में नहीं सोचता, परंतु हर एक बात मतलब प्रभु जो हमारे जीवन में अनुमति देता है वो हमारा जीवन में हमारा भलाई के लिए है और हमारा समय का गौरव जान करके समय के अंदर प्रभु चाहने वाला कार्य को पूरा करने के लिए। मैं इस बात में इस रीति में आपको कुछ प्रकाशन देना चाहता हूँ। उस आज आपने जो पढ़ा हुआ भाग में उसका तीसरा वचन वापस उतना पढ़ेगा। यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास की परखे जाने से, अभी थोड़ा रुक रुक के उस वचनों को हम विभाजित करके सीखेंगे। मतलब तुम्हारा विश्वास की परखे जाने से, अभी विश्वास के बारे में क्या है विश्वास? विश्वास एक विश्वास हमारा उद्धार करने वाला विश्वास, दूसरा एक विश्वास हमें उस विश्वास में या उद्धार पाए वाले को में बना रहने वाला विश्वास। हम विश्वास के बारे में बहुत बातें हमने सीखा है, परंतु आज का क्लास में ये दो बात को मैं आपको जोर देकर बताना चाहता हूँ। एक हमारा उद्धार करने वाला विश्वास, तो ये विश्वास आपको मालूम है एफिसियों का पत्र उसका दूसरा अध्याय का 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो उद्धार पाने वाला विश्वास, वो विश्वास सबके लिए बराबर है। हम प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार सुनते हैं, वो सुन करके जो व्यक्ति वो सत्य पर जो विश्वास करेगा उन्हीं को ही उद्धार मिलेगा। परंतु बना रहने वाला विश्वास वो क्या है? जो भी उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपना प्रतिदिन के जीवन में प्रभु में भरोसा करके प्रभु को आश्रय करके मतलब चलने वाला जीवन को बताता है, मतलब बना रहने वाला विश्वास। इसमें फर्क है। आज बहुत लोगों को हर एक बातों में प्रभु पर भरोसा नहीं, वो प्रभु पर आश्रय नहीं करता। ऐसा व्यक्ति के जीवन में कई बातों में वो ऊंचा नीचे हो जाता है। कई बातों में वो अपने भरोसे में कार्य करके कभी हार जाता है। उस समय में ऊंचा नीचापन आता है। बराबर में प्रभु में विश्वास में बना रहना ये एक बड़ा परिश्रम की बात है। उसके लिए हमें जरूर मतलब प्रभु में बराबर आश्रय करने वाला एक स्वभाव चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि कई लोगों के जीवन में विश्वास के जीवन में हमेशा एक प्रकार बना नहीं रहता। कई बार बहुत उदास निराश दिखता है विश्वासी लोग, क्योंकि वो बराबर प्रभु में भरोसा नहीं किया, बना रहने वाला विश्वास। तो इसलिए हमारे जीवन में विश्वास की परीक्षा वापस एक बार उसका 3 वर्णन पढ़ेंगे। 1:3, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, विश्वास की परखे जाने से, और हमारा विश्वास कैसा विश्वास है वो विश्वास का परखा जाना। परमेश्वर उस विश्वास को परखता है, उसको शोधना करता है। उस विश्वास के बारे में, उस परख के बारे में पत्रोस अपना पत्री में करता है। पहला पत्रोस उसका पहला अध्याय 6। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण नाना प्रकार की परीक्षा। देखिए, नाना प्रकार की परीक्षा, इसका मतलब क्या है कि ये परीक्षा मेंटली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, मानव दुनिया की ओर से हो सकता है, शैतान की ओर से हो सकता है, प्रभु की ओर से हो सकता है, और कई प्रकार, नाना प्रकार का परीक्षा। देखो हमारे जीवन में, भक्तों के जीवन में नाना प्रकार का परीक्षा आएगा। इस जीवन में परीक्षा का समय में मालूम पड़ता है उन्होंने कहाँ तक वो प्रभु में विश्वास करता है, वो कहाँ तक आत्मिक जन है। देखो कई लोग छोटी छोटी परीक्षा में ही वो हार जाता है, क्योंकि उनका विश्वास में इतना जड़ नहीं पकड़ा। बीज बोने वालों का दृष्टांत में प्रभु ने वही बोला। मतलब ये जो वचन हरेक के जीवन में बराबर कार्य नहीं करता, लेकिन वचन सुनने वाले लोग
मतलब प्रभु के लिए किस प्रकार, क्योंकि विश्वास हमें आता है, मिलता है वचन सुनने के द्वारा। तो हमारे जीवन में एक सुनने वाला वचन किस प्रकार हमारे में परिणाम होता है ये जानना। यहाँ पर पत्रोस बोलता है नाना प्रकार का परिशोधना, परीक्षा, नाना प्रकार का परीक्षा। वापस पढ़ना उस वचन को। इस कारण तुम मगन होते हो, हाँ। यद्यपि आवश्यक है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। नाना प्रकार की परीक्षा का कारण दुख में हो। देखो कई बार परीक्षाएं आता है तो मतलब विश्वासी दुख में पहुंच जाता है, उनका आनंद मतलब चला जाता है। लेकिन प्रभु का जन आनंद जाने वाला अनुभव में गिरना नहीं, इसके लिए चेतावनी। हमारे जीवन में परीक्षा जरूर आएगा, और तो बहुत बार विश्वासियों के जीवन का एक बड़ा धोखा, उनको ये नहीं समझता है कि मेरे जीवन में परीक्षा भी आएगा। उसके सावधान, उसके लिए वो एक तैयारी जीवन नहीं दिखाता। तो आपको मालूम है जब दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय है उसका दूसरा वचन, दूसरा कोरिन्थी 8 अध्याय का दूसरा वचन में मकेदोनिया मंडली के बारे में और उस गवाही देता है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखा, मानो वो लोग बहुत क्लेश में था, बहुत कठिनाई में था, बहुत दरिद्रता में था, और तो प्रभु के लिए कार्य करने में वो बहुत आगे था। देखा, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये है आनंद काल का दर्शन। हमें कभी भी प्रभु का महिमा के लिए मानो मौका मिलेगा तो वो मौका को मकेदोनिया मंडली के लोग नष्ट नहीं करता था। तो अपने जीवन में मतलब जरूर कष्ट आएगा, प्रतिकूल आएगा। कई बार पवित्र लोगों को एक प्रतीक्षा नहीं, मेरे जीवन में भी इस प्रकार का कष्ट आ सकता है, वो बात को उन लोगों को एक सोचता नहीं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मतलब ऐसा एक परीक्षा में मकेदोनिया मंडली का लोग एक आदर्श बना। एक बात पवित्र लोग मतलब समझना चाहिए, मतलब जानना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 3:3 में लिखा है हम कष्ट सहने के लिए नियुक्त है, हम कष्ट सहने के लिए नियुक्त है। जब मानो इन कष्टों के बारे में, कष्ट अनुमति क्यों देता है, कष्ट के लिए प्रभु नियुक्त किया है। अगर हमारे जीवन में कष्ट नहीं होता तो शायद बहुत से विश्वासी विश्वास में भी नहीं मिलता। मैं आपको 2 वचन पढ़ा करके बताना चाहता हूँ, 119 का 67 और 71। ये दोनों एक भक्त के जीवन में एक सख्त चेतावनी देने वाला वचन है। 119 का 67 और 71। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। देखा, मतलब वो कष्ट आने से पहले भक्त बोल रहा है मैं भटक गया था, और जब कष्ट आया तो मुझे प्रभु का एक याद आया, मैं प्रभु की ओर लौट आया, मेरा मतलब बराबर अवस्था भी मैं पहुंच गया। देखा, और क्या है कि कभी कभी कष्ट नहीं है तो मतलब लोग प्रभु को भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि ये दुनिया की आशीषों के पीछे जाने वाला, दुनिया की बातों के पीछे जाने वाला बहुत बार मतलब उन लोग प्रभु से बच गया। उनके जीवन में प्रार्थना जीवन नहीं, संगति नहीं, उन सारे बातों से लोग दूर गया। उनका पारिवारिक जीवन में तक, पारिवारिक प्रार्थना तक नहीं, ऐसा बातों में गया हुआ। मुझे मालूम है कई लोग बाहर से वो दिखाता है, दिखावा करता है, और उनका आत्मीय जीवन बिल्कुल टूट पड़ा था। तो ऐसा लोगों को प्रभु क्या करता है, प्रभु कष्ट भेजता है। यहाँ पर हमारा भजन संगीतकार कहता है कष्ट आने से पहले मैं बह गया था, मैं भटक गया था, मैं प्रभु से दूर गया था, और तो अच्छा हो गया, मेरे जीवन में कष्ट आया। अभी उसकी और एक भलाई यहाँ पर भक्त 71 में कहता है मुझे जो दुख हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ है, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। देखा, मतलब उन कष्टों में प्रभु का विधियों को सीखने के लिए प्रभु ने अच्छा मौका दिया। अभी देखो, अभी कोरोना का कारण एक प्रकार का कष्ट आया, लेकिन ये कष्ट हमारे लिए क्या हुआ, हम प्रभु को अधिक जानने के लिए, प्रभु के वचन को अधिक सीखने के लिए, प्रभु की इच्छाओं को जानने के लिए, है ना, और भी हमें ये एक मदद बना, एक सहायक बना। कष्ट भक्तों के जीवन में आता है, वो बिल्कुल बर्बादी के लिए नहीं, वो हमारा भलाई के लिए। हमें हमेशा एक बात याद रखना, हमारा एक बाल भी गिरता है तो प्रभु जानता है। इसलिए हमारे जीवन में होने वाला कोई भी बात अचानक नहीं आया, ये प्रभु की योजना से हुआ है।
प्रभु की ओर से इसका मतलब कंट्रोल है। खास करके हमको मालूम है पुराने नियम का जो बहुत अच्छा भक्त है ईयोब के जीवन के बारे में, उसका ईयोब उसका पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में बताए वो बातों को देखेगा तो कितनी प्रकार का कष्ट आया। ईयोब का किताब उसका पहला अध्याय उसका 14 से 19 तक उस अध्याय से आप पढ़कर देखेंगे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी कि शबा के लोग धावा करके उनको ले गए। देखो दुश्मन यहाँ पर मतलब उन लोगों को लूट कर लेकर गया, दुश्मनों के द्वारा लूटा गया। और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी। देखा यहाँ पर परमेश्वर की आग उतरा, एक दुष्ट लोग लेकर गया कुछ बात, अब यहाँ पर परमेश्वर का आग उतरा, ये दूसरा एक अनुभव। और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म हो गए और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, कसदी लोग 3 दल बांधकर ऊँटों पर धावा करके उन्हें ले गए। देखो यहाँ पर भी शत्रु का देश के लोग आकर के उनको छीन कर लेकर गए और तलवार से तेरे सेवकों को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने को आया हूँ। वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते और दाखमधु पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। देखा ये प्रकृति का, ये मौसम से आया। आप देखो कई प्रकार का वादा अभी ईयोब के जीवन में आ गया है ना। अभी उसका दूसरा अध्याय उसकी 7 वचन पढ़ना, दूसरा अध्याय का 7 वचन। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब को पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित किया। देखो अभी ये खुद शरीर में बीमारियों से भर दिया, उसका 13 वचन। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उसे एक भी बात न कही। देखा मतलब कोई भी बोलेगा तो यहाँ पर कितनी प्रकार का वादा आया एक भक्त के जीवन में, एक भक्त के जीवन में है। मतलब विरोधियों से आया, मतलब अन्य देशों से आया है ना, प्रकृति से आया, परमेश्वर की ओर से आया है ना, और शैतान की ओर से भी आया है ना, और दोस्तों की तरफ से भी कठिनाई आया। ये चारों तरफ की कठिनाई ईयोब के जीवन में आया। अब देखो अभी मतलब ये बात मतलब अभी एक बात हुआ, इसके बाद में कोई 10 साल के बाद में वो ऐसे भी नहीं, ये एक वक्त के जीवन में लगातार आया। अभी आप सोचो ऐसी अवस्था में कौन प्रभु में बना रह सकता, ये है बहुत बड़ा कृपा, ये है एक विश्वास का परख। आप देखिए यहाँ पर हम लोग इस कष्ट एक एक बात को देखेगा तो हम लोग देखते हैं कि इसमें भिन्न भिन्न प्रकार का कष्ट में भी ईयोब ने प्रभु को महिमा दिया, ईयोब ने प्रभु को त्यागा नहीं, बहुत बड़ी बात है। तो दूसरी एक प्रकार का कष्ट है पीड़ा, पीड़ा या उपद्रव। ये पीड़ा उपद्रव और दूसरा कष्टों में बहुत फर्क है। कष्ट जैसे अभी भूकंप आया, भूकंप आया तो एक देश का सबको कष्ट आया, मतलब बारिश आया, बाढ़ आया। अभी पिछले दिनों में केरला में बहुत बाढ़ आया तो पूरा बहुत लोगों को उसका तकलीफ आया। तो पीड़ा जो है, पीड़ा ये प्रकृति की ओर से नहीं, ये परमेश्वर के लोगों को दूसरे लोगों को सताने वाली बात है, एक सतावट है। ये इस प्रकार का भी बात, कष्ट, तकलीफ, कठिनाई पवित्र लोगों के जीवन में आएगा। प्रभु ने उस बात में चेतावनी दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा जब यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय का 33 वचन में, मतलब तुम्हें दुनिया में क्लेश है या कष्ट है, मतलब कष्ट वहां पर क्या बताया, मैंने बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बन। अरे ये क्लेश कौन देता, दूसरे लोग, दूसरे लोगों से आने वाला बात है ये क्लेश। देखो कोई बात मतलब प्रेरित पौलुस ने विश्वासियों को कहने के टाइम पर
प्रेरितों का काम 14 अध्याय का 22 वचन में कहा हमें बहुत से क्लेशों में होकर या बहुत से सतावटों में होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। 14 का 22 वचन मिला। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे हाँ। और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो हाँ। और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। देखा, हमें बहुत से प्रकार का बड़े क्लेश उठा करके परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। देखो पहला पत्रोस 4 अध्याय इसका 16 वचन, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 16 वचन। इन वचनों को क्यों पढ़ा रहा हूं? प्रभु के लोग ये बातों का बारे में शायद सोचते नहीं। हम प्रभु में विश्वास किया, बस अभी मतलब मेरा जीवन एकदम आलिशान जीवन बिताने के लिए करके कई लोग सोचते हैं। नो, हमें कई प्रकार प्रभु की खातिर कई कष्ट क्लेश में होकर गुजरना होगा। यह बात का समझ बहुत लोगों को नहीं, इसलिए छोटी छोटी बातों में लोग डगमगाया जाता है ना। पहला पत्रोस 4 का 16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। कितना सुंदर बात है। हमारे जीवन में मतलब प्रभु के एक मसीह होने के कारण दुख पाता है तो मतलब दूसरे लोग हमें किसी प्रकार का भी तकलीफ देता है तो उसमें निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना। आज हम देखते हैं कि मसीह लोगों में ना उसने मेरे को प्रेज लॉर्ड नहीं बोला, देखो ये दुख है क्या है? मतलब कुछ दुख भी नहीं है, ऐसा बातों को बड़ा विषय बनाएगा। लेकिन ये क्या है, एक आत्मीय व्यक्ति का बात है नहीं, है ना। तो परंतु हमें सताने के बावजूद भी उस सतावट का बीच में भी उन्हें प्रभु का प्यार दे करके प्रभु का नाम को गुंजा करना, ये प्रभु का हमारे बारे में इच्छा है। आज मसीह लोगों के बीच में एक सच्चा भक्तों को दिखना बहुत मुश्किल है। प्रभु का दास मतलब 2 तिमोथी 3:12 में बोलता है, जो सुभक्ति से जीना चाहता है उस पर उपद्रव पड़ेगा, उस पर उपद्रव पड़ेगा या क्लेश पड़ेगा। कितना बड़ी बात है। मतलब हमारे जीवन में एक सच्चा भक्त बनकर के जीने के लिए लोग तैयार नहीं, तो इसलिए हमारे जीवन में कष्ट कई प्रकार पीड़ा की तरफ आ सकता है, नहीं तो एक प्रलोभन की तरफ से आ सकता है। प्रलोभन, अभी आपको मालूम है मतलब एदन वाटिका में क्या हुआ, प्रलोभन हुआ। शैतान ने हवा को बहकाया, उस प्रलोभन में वो गिर गया। और तो उसी जगह पर जोसेफ के जीवन में आया हुआ उस प्रलोभन में जोसेफ नहीं गिरा, जोसेफ उस प्रलोभन से दूर भागा। हमारे जीवन में वो भी एक परीक्षा है। प्रलोभन समझता है ना, प्रलोभन करने का मतलब मोह में गिराना, मतलब ऐसा कुछ अवस्था में ला करके फंसाना, है ना। मतलब एदन वाटिका में सर्प ने हवा को फंसाया, धोखा दिया, तो धोखा की बात। तो इसलिए उस प्रकार की प्रलोभनों में मोहों में गिरा करके लोगों को मतलब परीक्षा में गिराता है। जब याकूब भी पहला अध्याय में बोलता है, याकूब पहला अध्याय का 14-15 वचन, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपने ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। देखा, मतलब अभी वो वृक्ष को फल को देखा तो सुंदर है, फिर उस पर मोह आया। इस प्रकार का प्रलोभनों में ऐसे बहकाने में लोगों को फंसाता है। तो हमारे जीवन में इस प्रकार भी शैतान काम करता है ना। प्रभु जरूर हमारा विश्वास का फर्क करता है ना। विश्वासियों के पिता अब्राहम के जीवन के बाद हमको मालूम है, जब उत्पत्ति की किताब उसका 22 अध्याय उसका पहला वचन में वहां पर एकदम साफ लिखा है इन बातों के बाद में क्या किया। उत्पत्ति उसका 22 अध्याय का पहला वचन, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की। देखा, ये कहकर के अब्राहम का प्रभु ने परीक्षा की। अब ये वो बात साधारण रीति में समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो एक साधारण परीक्षा नहीं था, है ना। जिससे वो प्रेम करता था, उसका एकलौता पुत्र इसहाक को मांगा। परंतु हम उस अध्याय पूरा हम जब तक उसका 12 वचन
उसने कहा, हाँ। उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा हाँ। और न उससे कुछ कर, हाँ। क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। कितना सुंदर बात है। उस परीक्षा में पूर्ण रूप में अब्राहम बहुत बड़ा विजय पाया, है ना। अब्राहम मतलब प्रभु से बढ़ करके अब्राहम के जीवन में किसी को भी स्थान नहीं है करके अपने जीवन में मतलब प्रभु का आज्ञा पालन करके उन्होंने वो प्रकट किया। आज हमारे जीवन में जब परीक्षा आता है तो उन परीक्षाओं में हर दिन कितनी परीक्षा आता है कोई गिनती नहीं, लेकिन लोग उसको समझता नहीं। सुबेरे उठने के समय से लेकर प्रभु ने सुबेरे शायद आपको 3 बजे जगाया, लेकिन आपने देखा घड़ी अरे अभी तो 3 ही बजा है, कम से कम मैं 5 बजे तक सोता है। आपने सोने लगा और फिर आपको मैं देखा 7:30 हो गए। देखो मतलब अभी आपका एक सोच था कि मैं अभी कुछ भी टाइम नहीं हुआ, अभी 2 घंटा और सो सकता है, और वो 2 घंटा का विचार में 4.5 घंटा सोया। अभी भी बोलता है कि बहुत लेट हो गया, मुझे तो मतलब कम से कम 5 बजे जगना चाहिए था और 2.5 घंटा मेरा मतलब लूटा गया। देखा परीक्षा में आ गया, क्योंकि हम उस 3 बजे उठ करके प्रभु को उपस्थिति में आना प्रभु चाहता था, प्रभु उसके लिए जगाया करके वो व्यक्ति को मारनी। वो भी एक आत्मिक बचपना का एक अनुभव का बात है। ये भी हमें नींद से प्रभु जगाता है तो वास्तव में प्रभु हमको बुला रहे हैं, हम प्रभु को उपस्थिति में जा करके प्रभु से बात करना चाहिए। प्रभु हमको जगाया, प्रभु ने हमें अच्छा नींद दिया। देखो अभी ईयोब के जीवन में प्रभु ने परीक्षा लेने के लिए शैतान को अनुमति दिया। भक्त का जीवन में कोई भी परीक्षा होता है तो शैतान भी अगर ऐसे ले रहा है, परंतु वो प्रभु का अनुमति से, प्रभु का अनुमति से। उन परीक्षाओं में ईयोब बिल्कुल नहीं डगमगाया। ईयोब कहने वाले एक शब्द वहां हमने पढ़ाया नहीं। ईयोब 1 अध्याय का 21 वचन पढ़ा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। देखो यहाँ पर ईयोब ये नहीं कहा था यहोवा ने दिया शैतान ने लिया, ऐसे बोला था। नहीं, कई बार लोग बोलते हैं कि शैतान है, उनके जीवन में शैतान को बहुत मतलब कार्य करने का मौका है और शैतान कर रहा है, ऐसा वो बोलता है। लेकिन यहाँ पर ईयोब क्या बोलता है, परमेश्वर ने दिया शैतान ने लिया, ऐसे नहीं, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने लिया, उसको महिमा। देखा इसका मतलब यहाँ पर कार्य करने के पीछे शैतान का हाथ जरूर था, लेकिन शैतान ने नहीं लिया, प्रभु ने लिया। तो जिसने दिया उसको लेने का भी अधिकार है ना। अभी वो बात तो बहुत बार लोग नहीं समझता। हमारे जीवन में आने वाला परीक्षाओं के बीच में ये जानना जरूरी बात है। अभी देखो मतलब नए नियम में हम देखते हैं मतलब 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 वचन में प्रेरित पौलुस का जीवन के अनुभव हम देखते हैं कि उसके शरीर में एक कांटा था, है ना। जब 2 कोरिन्थी 12 अध्याय का 7 वचन, इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल न जाऊं, मेरे शरीर में एक कांटा चुभाया गया, अर्थात शैतान का एक दूत कि मुझे घुसे मारे ताकि मैं फूल न जाऊं। कौन ये कांटा लगाया? शैतान कौन कांटा लगाया? परमेश्वर, प्रभु ने। वो बात है, मतलब प्रभु ने वो लगाया, क्योंकि प्रभु का भक्त नष्ट नहीं होना, प्रभु का भक्त माना घमंडी होकर के नष्ट नहीं होना। देखा प्रभु का अनुमति, प्रभु का परमिशन, ये बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रभु हमारे जीवन को नष्ट ना करने के लिए, हमारे जीवन का आदर करने के लिए, हमें बहुत बड़ा योग्य बनाने के लिए प्रभु जो काम करता है ये हमारे समझ से परे है। जब प्रभु इस्राएल लोगों को भी बोलने के समय में एक वायदा उनको देता है, यशायाह 43 अध्याय का 2 वचन, यशायाह 43 अध्याय का 2 वचन, जब तू जल में होकर जाए तो तेरे संग संग रहूंगा। देखो तुम जेल में होकर के जाए हैं तो मैं तेरे संग संग रहेगा। मतलब अगर तुम जेल में होकर जाएगा ना, उस समय ऐसा नहीं होता है
अगर तुझे जेल में होकर चलना पड़ रहा है तो भी तुम डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ रहेगा। नहीं तो तुम चलकर देखो, परीक्षा करो, ऐसे नहीं। आगे, और जब तू नदियों में होकर चले, देखो नदियों में होकर चले मतलब तुझे नदियों में होकर चलना पड़े, ऐसे नहीं। तुम नदियों में होकर चलेगा तो भी तब वे तुझे न डुबा सकेंगी। देखा, तुम्हें बहुत नहीं डुबा सकेगा। क्यों है? प्रभु बोलता है मैं तेरे साथ है। और आगे, जब तू आग में चले तब तुझे आँच न लगेगी और उसकी लौ तुझे न जला सकेगी। देखा, मतलब ऐसा भी अवस्था में तुझे मेरे खातिर चलना पड़ेगा तो भी मैं तुम्हारे साथ रहेगा। देखो, मतलब आज कष्ट तकलीफ आने के समय में कई बार लोग सोचता है कि प्रभु मेरे साथ नहीं, ऐसे नहीं, प्रभु हमारे साथ है। कष्ट तकलीफ के समय में जब भजन संहिता में 46 का 1 में हम पढ़ता है कि मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप प्रभु को अधिक निकट अनुभव करना चाहता है तो जरूर प्रभु तैयार किया हुआ कष्ट में गुजरने के लिए तैयार रहना। वहां पर भजन संहिता 46 का 1 में क्या पढ़ता है? परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। देखा, संकट के समय में दूर रहता है क्या? संकट के समय में सबसे अधिक निकट रहता है। कितना अच्छा वायदा है। आप कभी भी संकटों में होकर गुजरा, उस समय में आपने प्रभु को अपना निकट अनुभव किया होगा। मैं बहुत बार इतना निकटता में प्रभु का अनुभव किया है ना। संकट हमारे जीवन के लिए, देखो हरेक विश्वासी के जीवन में संकट आएगा। ऐसा एक विश्वासी, जिस विश्वासी के जीवन में संकट नहीं है, मैं बोलता हूँ विश्वासी नहीं है। देखो, परमेश्वर को एक पापरहित बेटा है, परमेश्वर को एक पापरहित बेटा है, परंतु कष्टरहित बेटा एक भी नहीं। बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर को एक पापरहित बेटा है, वो प्रभु यीशु मसीह है, और तो वो भी कष्ट सहित बेटा है, कष्ट रहित नहीं। ये हरेक विश्वासी अपने दिल में लिख कर रखना। अगर आप सच्चा विश्वासी हो, आप प्रभु का चुना हुआ हो, आप कष्ट रहित जीवन बिताना चाहता है तो वो परमेश्वर की योजना से आप बाहर, ऐसा संभव नहीं। जबकि प्रभु का एकलौता पुत्र को भी जब दुनिया में जीवन बिताना पड़ा तो बहुत कष्टों में गुजरना पड़ा। वचन में इब्रानियों का पत्री 2 अध्याय 10 वचन, इब्रानियों 2 का 10, क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वह बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। देखा, उसका उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इसका मतलब यीशु मसीह ने जितना दुख उठाया ऐसा दुख कोई नहीं उठाया है ना। कोई बात उसको समझने के लिए उसका 5 अध्याय का 8-9 वचन, इब्रानियों 5 अध्याय का 8-9 वचन, ये भी विश्वासियों के लिए शक्ति चेतावनी के शब्द है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदाकाल के उद्धार का कारण हो गया। देखा, अपनी आज्ञा मानने वालों के लिए, मतलब प्रभु की आज्ञा मान करके जीने वालों के जीवन में जरूर कष्ट आएगा, दुख आएगा, संकट आएगा। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार कई लोग बोलते हैं कि क्या आप प्रभु का दास, आपको मालूम नहीं हमारा जीवन में कितना तकलीफ है। मेरे तकलीफ के ऐसा किसी के जीवन में नहीं, मतलब मेरे जीवन में बहुत एक्स्ट्रा बोझ प्रभु ने दिया, ऐसा लोगों को कब पड़ेंगे? ऐसा है क्या? कभी नहीं, कभी नहीं। हर एक लोगों को लगता है मेरे जीवन में मुझको ज्यादा कष्ट है, मुझको ज्यादा तकलीफ है। सब लोग यही बात बोलते हैं। मैं बोलता हूँ, मंडली का कई लोग मुझे कई बार बोला कि हमारे जीवन में बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है। तब मैं कई लोगों को उनको बताया, देखो आप पुराने व्यक्ति को देखो, हाँ वो बात है कि इतना नहीं, देखें मतलब अगर हम एक दूसरे को, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कष्ट बोलता है वो व्यक्ति कम से कम हफ्ता में एक बार हॉस्पिटल जाकर देखो। उस हॉस्पिटल में कितने लोग कितने प्रकार तड़प रहे हैं, उनका जीवन को देख करके आप अपने जीवन को कष्ट बोलेंगे? कभी नहीं बोलेगा। वो लोग मतलब
कितना प्रकार का लोग कितना रीति में तड़प रहे हैं। कई बार बताया हुआ एक बात है, एक विश्वासी प्रभु से एक जूता के लिए प्रार्थना किया। अभी बहुत दिन से प्रार्थना किया परंतु उसको एक जूता लेने का पैसा उसको नहीं मिला। तब वो थोड़ा दुखी हो गया, निराश हो गया। परंतु एक दिन जब वो बाहर जब वो वॉकिंग चल रहा था, उस समय में सड़क में एक व्यक्ति जो एक लकड़ी का इस के ऊपर बैठ करके हाथ से चला करके जा रहा है, उसको देखा तो उनको दोनों पाँव नहीं। तब उसने एकदम प्रभु को धन्यवाद दिया, प्रभु कम से कम मुझे चलने के लिए अच्छा दो बलवंत पाँव तो दिया, परंतु मेरा उस भाई को देखो, उसको दोनों पाँव नहीं, को कितना तकलीफ से जाता है। मेरे को जूता नहीं मिला बोल करके मैं निराश हो रहा था, परंतु प्रभु मैं उस भाई को देखता है तो वो उसको दोनों पाँव में बेल नहीं है। यदि उसको बेल होता तो कभी जूता भी नहीं मांगता, लेकिन वो अभी कैसे चल रहा है, हाथ के सहारा में वो उसमें आगे चल रहा है। देखो उन्होंने अर्थ क्या है कि हम कई बार दूसरे की तकलीफों को नहीं समझता, हमारा तकलीफ हमको बहुत बड़ा लगता है ना। उस रीति में हमारा निराश होकर के दुखी होकर के जीवन बिताने वाले लोग हैं। और हमारे प्रभु का लोग एक बात समझना, प्रभु ने हमें क्या वचन दिया है ना। जब पहला कोरिन्थी उसका 10 अध्याय का 13 वचन में पढ़ता है, पहला कोरिन्थी 10 अध्याय का 13 वचन में, तुम्हें सहने से बाहर कोई भी परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा। वहां पर वो शब्द बहुत गहरा है। मैं बोलता हूँ अगर कोई कंप्लेन करता है इसका मतलब वो प्रभु को एक प्रकार दोष लगाता है, उनके अंदर प्रभु के प्रति एक नफरत पैदा होता है, एक कड़वाहट पैदा होता है ना। यहाँ पर वचन पढ़ना 10 का 13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परमेश्वर परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। देखा, हमारे जीवन में किसी प्रकार भी कोई भी ऐसा क्लेश कष्ट परीक्षा हमें डुबाने नहीं देगा, नाश करने नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है। इसलिए हो सकता है अचानक कोई बात आ भी गया। जब पत्रोस के जीवन में उन्होंने बहुत अनुभव पाया और वो आत्मा की प्रेरणा से बोलते हैं, उसका 4 अध्याय है, उसका 4 का 12 पहला पत्रोस 4 अध्याय का 12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। देखा, कोई अनोखा बात हम पर नहीं बीत रहा है। हमारे जीवन में आया हुआ ये परीक्षा, बिल्कुल इसके कष्ट, ये दुख, ये संकट प्रभु चाहने वाला पुत्रत्व का रूप में हमें बदलने के लिए। अगर ये कष्ट में होकर के हम नहीं गुजरेगा, प्रभु चाहने वाला प्रभु का उस स्वभाव में हम बढ़ नहीं सकता। हमारा सबका जीवन के हमारे बारे में प्रभु का लक्ष्य अपने पुत्र की स्वभाव में हमें बदलना है। हम सभी लोग मसीह के स्वभाव में बदल जाना है। ये इतना आसानी बात नहीं। 50 लोग हैं तो 50 स्वभाव के लोग हैं, तो वो लोग सब मसीह के स्वभाव में बदलना बोलेगा तो इतना आसानी बात नहीं। लेकिन प्रभु इसलिए नाना प्रकार का हमारा कुछ परीक्षा और अचानक कोई परीक्षा, ये सब बात का अनुमति प्रभु देता है। हमको हमेशा प्रभु को महिमा देना चाहिए। हम प्रभु के लिए अलग केवल लोग हैं। हम दुख संकट में भी एशिया नबी किताब उसका 43 अध्याय का 7 वचन, एशिया 43 का 7 वचन, बहुत अनोखी बात है। प्रभु यहाँ पर बताता है, हर एक को जो मेरा कहलाता है, जिसको मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, जिसको मैंने रचा और बनाया है। देखो, मतलब प्रभु ने जिसको भी प्रभु अपने लिए सृजा, प्रभु का महिमा के लिए। हम लोग प्रभु का महिमा के लिए सृजा हुए लोग हैं। हम प्रभु का महिमा पाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। हम एक दिन प्रभु का महिमा पाएंगे। यीशु मसीह की महिमा पाने के लिए प्रभु ने हमें अलग किया। इसलिए उस महिमा को प्राप्त करने के लिए हमें इस कष्ट के मार्ग में चलना पड़ेगा, इस दुख का मार्ग में चलना पड़ेगा। हमेशा प्रभु के मार्ग को लोग पहचानता नहीं, इसलिए जब प्रतिकूल या परीक्षा आता है तो लोग डगमगाता है। एक बात प्रभु यीशु मसीह ने जब ये दुनिया में रहने के टाइम पर कहा हुआ एक बात मैं आपको याद दिलाता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का 2 वचन। आपको मालूम है, सच्चा आत्मा का बारे में वो वर्णन है।
वहां पर उस 15 अध्याय के दूसरे वचन में प्रभु क्या कहता है? जो डाली मुझ में है हाँ। और नहीं फलती हाँ। उसे वह काट डालता है, हाँ। और जो फलती है हाँ। उसे वह छांटता है हाँ। ताकि और फले। देखो अभी यहाँ का विषय बहुत गंभीर है। जो मतलब फल नहीं लाता उसको काट डालेगा, मतलब हमारे खतरनाक चेतावनी है। मसीह में है तो हमारे जीवन फलदायक जीवन एक नहीं परखना चाहिए। आज भी बहुत लोग ये बात को परखता नहीं। और दूसरा वहां पर प्रभु क्या बोलता है? जो फल लाता है उसको चाटता है। देखो अगर आप सोचो, अगर उसको मुंह है तो ऐसा कह सकता है, प्रभु आप क्यों मुझे इतना तकलीफ देता है? मैं फल देता है ना, मैं इतना फल देने के बावजूद भी आप मुझको क्यों मानो ऐसे तकलीफ देता है? स्वामी मैं आपके लिए इतना अच्छा फल दे रहा हूं, फिर भी आप मुझे तकलीफ क्यों देता? स्वामी क्या बोलता मालूम है? तुम और भी अधिक फल लाने के लिए, देखा, और भी अधिक फल लाने के लिए। हम और भी अधिक फल लाएगा तो अधिक प्रभु का महिमा होगा। हम और भी प्रभु का महिमा का पात्र बनने के लिए, उसका 8 वचन में ऐसे काम पड़ता है, उसका 15 का 8 में, मेरे पिता की महिमा इससे होती है कि हाँ। तुम बहुत सा फल लाओ। तुम बहुत सा फल लाओ, इसे तभी तुम मेरे चेलो ठहरोगे। देखा, तभी तुम मेरे चेला ठहरोगे। इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु हमारे जीवन में फल लाने के बावजूद भी प्रभु कष्ट या क्लेश का अनुमति क्यों देता? अधिक फल लाने के लिए। अब ये एक बहुत बड़ा एक भेद है। हम फल लाते रहता है तभी भी प्रभु और भी तकलीफ देता। कई बार लोग सोचता है, अरे मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं संगति में आता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, फिर भी मेरे जीवन में इतनी तकलीफ क्यों? या और लोगों में नहीं? हाँ जरूर, आप प्रभु के लिए अच्छा फल ले रहे हो, और अगर प्रभु चाहता है और भी फल दे, आप और भी फलदायी बने, क्योंकि इसका लाभ आनंददा में आपको ही मिलने वाला है। इसका लाभ आपको ही है। इससे प्रभु का अधिक महिमा हो जाएगा और आप अनंत काल में और भी महिमा का पात्र बनेगा। देखो ये इतना प्रभु का अच्छा इच्छा है। इसलिए अपने जीवन में हमको इस विषय को जानना है। हमारे जीवन में आने वाले परीक्षा, जब वापस याकूब उसका पहला अध्याय का 3रा वचन पढ़ना, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से हाँ। धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। देखिए जब भी हमें कष्ट के समय में ये बात को परखना है कि कष्ट जब आता है तो आप उसका कैसा उसका सामना करता है, उसको किस प्रकार होने देता है ना। हम लोग कभी भी कष्ट में, हमारा कष्ट में रहना नहीं चाहता, कष्ट से भागना चाहता। आज बहुत लोग थोड़ा भी कष्ट आएगा तो प्रार्थना का विनती करता है, देखो मेरे को ऐसे क्लेश है, मेरे ये कष्ट पार होने के लिए, ये कष्ट हट जाने के लिए, पार होने के लिए नहीं, ये कष्ट ठहर जाने के लिए मेरे लिए प्रार्थना करो। अगर वो ठहर जाएगा तो वास्तव में है, जो लोग भक्तों के जीवन में आएगा वह कष्ट को ढालना चाहते हैं, कई प्रभु का दास लोग उसको डांटेगा, ये कष्ट प्रभु यीशु के नाम से दूर। देखो ऊपर से स्वर्ग डांटेगा उसको, तू दूर कर रहे हो, कौन होता है? मैंने उसके जीवन की फायदा के लिए, वो मेरा रूप बनने के लिए मैंने उसको एक कष्ट में मर रखा है, तो उस कष्ट को हटाने वाला कौन होता है? देखो कई बार मतलब प्रार्थना तक कितना गलत जगह पर ले जाता है ना। प्रभु की इच्छा ना जान करके कष्टों में होकर के जाने के समय में भक्त लोग बहुत बार घबरा जा करके और लोगों से प्रार्थना का मतलब विनती करता है और उस कष्ट हटाना चाहता है, लेकिन ऐसा मतलब हम हटा देंगे वो व्यक्ति कभी भी प्रभु का इच्छा में नहीं बनेगा। प्रभु हमेशा मतलब पूछने वाला एक बात है, मतलब जब उस बेतसैदा कुंड में पड़ा हुआ व्यक्ति, वो व्यक्ति बहुत साल से वहां पर पड़े थे, तो प्रभु वहां पर जाकर के जब यूहन्ना का सुसमाचार उसके 5 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ना, यूहन्ना 5 अध्याय के 6 वचन। यीशु ने उससे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? देखा, तू चंगा होना चाहता है?
है, उसका क्या प्रतिकरण? नहीं मेरे को जरूरत नहीं, ऐसा बोल दिया तो मतलब सबसे बड़ी बात क्या है? हमारा प्रतिकरण। अभी हमने प्रभु का वचन सुना, हमने उसको सही प्रकार लिया, इसलिए हमारा उद्धार हुआ। अगर हमने उस वचन को सही रीति में नहीं लेने से हम वास्तव में उद्धार नहीं पाते। परंतु जब प्रभु का सुसमाचार हमारे पास आया, प्रभु यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है, वो हमारे पापों के लिए सूली पर मरा, यह सच्चाई का विश्वास हमें हुआ। परंतु वो विश्वास आने से वो विश्वास को अंगीकार करने के लिए हम तैयार हो गया, इनकार नहीं कर सकता था। आज भी कितने लोग यीशु मसीह एकमात्र उद्धार करता है क्या जानता है, परंतु उसको वो स्वीकारता नहीं। वो ये बात समझता है फिर भी स्वीकारता नहीं है ना। अभी वो यीशु मसीह के साथ दो चोर, देखो एक ने जाना यार ये एक साधारण व्यक्ति नहीं, उसने देखा क्योंकि अभी ये लोग वहां पर खड़े हुए लोगों के प्रति क्रोधित थे, और यहाँ पर यीशु मसीह के जो मुंह से आता है वो एक शब्द तरह अनोखा शब्द है ना, हे पिता ये क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं, इन्हें क्षमा कर। ये बात सूली पर चढ़ाए हुआ कोई ऐसे बोल ही नहीं सकता। ये सब बात सुन करके एक समय में दूसरा चोर के साथ मिलकर के प्रभु का निंदा किया था, लेकिन ये चोर का दिल वो दाहिने या बाएं अपने को मालूम नहीं, लेकिन उसमें से एक चोर उन्होंने यीशु को अंगीकार किया, ये जरूर इस्राएल का राजा है, ये वास्तव में राजा है। इसलिए उन्होंने बोला प्रभु जब आप राजा होकर आएगा मुझको भी स्मरण करना। प्रभु ने क्या बोला? मैं राजा होकर आने के टाइम पर स्मरण करूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोला, तो आज मेरे साथ स्वर्गलोक में या परदिशा में होगा बोला। देखो अब ये सुनने के समय में कम से कम दूसरा भी बोल सकता था, अभी भी उसने बोला नहीं, इसलिए वो सीधा मारा उस आग में चला गया। कितना फर्क है ना, मतलब एक बात का सुनने के समय में हमारा प्रतिकरण कैसा है, हम उस बात को कैसे लेता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर हम लोग हमारे जीवन में उसी के प्रति आज जब वचन आता है तो ये वचनों को हम कैसे स्वीकारता है? मतलब आज इस वचन को स्वीकार करके प्रभु में हम मदद ले पाता है क्या? कष्ट का बात कोई भी नहीं सुनना चाहता, लेकिन बाइबल में जब पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 13 वचन पढ़, पहला पत्रोस 4 अध्याय का 13 वचन। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। देखो प्रभु यीशु मसीह में होते हुए प्रभु यीशु मसीह के खातिर हम कितना भी दुख कष्ट संकट सहना पड़ता है। मैं आपको बोलता हूँ वो कोई भी व्यक्ति कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, है ना। अभी देखो मतलब इतना दुख तकलीफ में पड़ा हुआ प्रेरित पौलुस फिलिपियों का पत्री 4:4 में बोलता है तुम हमेशा प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर से कहता हूँ प्रभु में तुम लोग आनंद रहो। आज मतलब हमको इतना अनमोल अवस्था मिला है। आज पिता ने हमें मतलब दुनिया से अलग करके पुत्र में रखा है। आज मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, ये जानकारी तक बहुत श्रेष्ठ बात है हमारे लिए, ये बहुत खास बात है, अपने को जानना चाहिए। आज मतलब मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ, है ना। प्रभु यीशु मसीह में होने के कारण मेरे जीवन में आने वाला हर एक परिस्थिति में मैं आनंदित रहूंगा। आज मुझे सुनने वाला सारे पवित्र लोगों से मैं एक विनती करता हूँ, आप इस कोरोना के कारण कम से कम घर में हैं, इस समय में आप एक अच्छा निर्णय लो। प्रभु यीशु मसीह में आज मैं हूँ, ये बात यकीन करो सही में आपका उद्धार हुआ है कि नहीं। उद्धार हुआ है तो आप प्रभु में हैं तो आपको ये निर्णय लेना है, मैं हर परिस्थिति में आनंद रहूंगा। प्रभु के लोग कष्टों में तकलीफ में प्रतिकूल में आनंद रहा हुआ बात हम देख सकते हैं क्या? जरूर। मैं प्रेरितों काम से 2-3 बात मैं आपको बताऊं। प्रेरितों काम 5 अध्याय उसका 40 और 41, प्रेरितों काम 5 अध्याय का 40 और 41 वचन में हम देखते हैं कि मतलब वहाँ पर प्रेरित लोगों को महासभा के सामने बुलाया। आप पढ़िए दोस्तों,
तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात न करना। वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। देखा, यहाँ पर हम देखते हैं कि उन लोगों को इतना मतलब धमकी दिया, पिटवाया, लेकिन वो लोग निराश होकर नहीं गया, आनंदित होकर गया। और वो कहता है प्रभु यीशु मसीह की खातिर निरादर होने के लिए योग्य तो ठहरा। देखो, वही बात है उसका 6 अध्याय का 15 वचन में जब स्तेफानोस के जीवन के अनुभव के बारे में हम देखता है, वे लोग स्तेफानोस के साथ बहुत विरोध कर रहा था, लेकिन उसकी चेहरा कैसे था? 6 का 15। तब सब लोगों ने जो सभा में बैठे थे उस पर दृष्टि गड़ाई तो उसका मुंह स्वर्गदूत का सा देखा। हाँ, देखा, मतलब एक स्वर्गदूत। इसका मतलब क्या है कि मतलब उनका जीवन में उन लोग आने वाला बातों से उनको कोई क्रोध नहीं आया या वो निराश नहीं हुआ। उनका चेहरा, क्योंकि दिल का दर्पण है चेहरा, उनके चेहरा स्वर्गदूत की जैसा चमक रहा था। वो बात जब उसका 16 अध्याय का 25 वचन में हम देखते हैं कि जब फिलिपिया में सुसमाचार सुनाने के कारण पौलुस और सीलास को उन्होंने बहुत पिटवा करके जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में आधी रात को हम देखते हैं वहां लोग उठ करके आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। देखा, मतलब बोलने का अर्थ क्या है कि इतना प्रतिकूल में भी वो लोग आनंद रहे। बोलने का मतलब कष्ट में, प्रतिकूल में प्रभु के लोग आनंद रहना चाहिए। ये कष्ट क्यों आता है? और एक बार याकूब उसका 1 अध्याय का 4 वचन हम पढ़ेंगे। 1 अध्याय का 4 वचन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ। हाँ, देखिए, हमारे बारे में प्रभु की इच्छा क्या है? हमें सिद्ध होना है हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में धीरज नहीं है तो हमारे जीवन में धीरज कैसे आएगा? जब रोमियों का पत्र उसका 5 अध्याय का 3-4 वचन देखो, सिद्ध बनना है सिद्ध बन करके हमें हमारा मिलने के लिए प्रभु की इच्छा है। तो उसके लिए ये धीरज कहाँ से आएगा? धीरज आने का पहला क्लास अभी आपको मालूम है, जब LKG UKG वाले अगर पढ़ाई नहीं हुआ तो फिर पहला क्लास में जाएगा तो उसको अक्षर मालूम नहीं पड़ेगा। वहां पर वो फिर आगे बहुत धोखा खाएगा, है ना। यहाँ पर हमें देखना है हमारे जीवन में धीरज बढ़ाने का एक ही मार्ग वो कष्ट है। यहाँ पर पौलुस बोलता है रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना। देखा, क्लेश से धीरज, धीरज से खरा निकलना और खरा निकलने से आशा। देखा, रूट समझना। अगर आप मतलब कष्ट का क्लास में नहीं गया तो आप धीरज के क्लास में कभी आएगा ही नहीं। कष्ट के बाद में धीरज आता है और हमें बड़ा प्रतिफल पाने के लिए हमें धीरज चाहिए। वो धीरज का क्लास होते बिना हम सिद्ध बन नहीं सकता। जब मत्ती 5:48 पे लिखा है, जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सद्गुण पूर्ण है या सिद्ध है, ऐसे तुम सिद्ध बनो। हमारे जीवन में सिद्धता में जाना है तो हमें पहले क्लास अटेंड करना, और जो आज पहला क्लास लोगों को चाहिए नहीं। कष्ट रखो, कष्ट का क्लास में मुझे एडमिशन मत लो, मेरे को डायरेक्ट सिद्धता का क्लास में। वाह वाह, ये बात मतलब कभी हो ही नहीं सकता हमारे जीवन में। आप किसी भी भक्त के जीवन को देखेगा तो हम लोग उस बात को परख सकता है। आपको मालूम है जब यूसुफ का जीवन, यूसुफ 17 साल की उम्र में अपने भाइयों को मिलने के लिए गया था। उस समय में उन लोगों ने उनके साथ जो व्यवहार किया, व्यवहार के बाद में 13 साल वो कष्ट का भट्टी में था, कष्ट का भट्टी में था। उसके बारे में जब 105 भजन संहिता, वहां पर एक सुंदर रीति में उसका वर्णन मैंने किया है। 105 भजन संहिता का 17 से 19 पढ़ना, 105 का 17 से 19।
उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा था, हाँ। जो दास होने के लिए बेचा गया था। हाँ। लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। हाँ। वह लोहे की साँकलों से जकड़ा गया, हाँ। जब तक कि उसकी बात पूरी न हुई। देखा, जब तक उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। कसौटी पर कसता रहा। देखो, ये सिर्फ जोसेफ के लिए नहीं, नए नियम का मंडली के पवित्र लोगों के प्रति भी ऐसे ही है। और तो बहुत लोगों को इस बात का प्रकाशन नहीं। लोगों ने सोचा मैंने प्रभु को ग्रहण किया, बस पाप के पूरा काम प्रभु सूली पर हो गया। ऐसा नहीं है। हमारे जीवन में अगर इस बात का सही दर्शन नहीं पाएगा तो वो व्यक्ति मतलब प्रभु का उपस्थिति में इनकार आ जाए। हमें इस जीवन में कई प्रकार का कष्ट में होकर के देखो, प्रभु का बुलाया मोशे को आपको मालूम है। मोशे के जीवन में जब 40 का उम्र में उन्होंने एक मिस्री को एक मारा, गाड़ दिया। पर तो प्रभु ने बोला ये स्वभाव के साथ अगर चलेगा तो ये मोशे क्या करेगा, ये मोशे को मैं इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए आगे 40 साल इत्रो का भेड़ बकरी चराते हुए जंगल में घुमाया। देखा, इतना मतलब गुस्सा वाला मोशा को मतलब इतना नम्र बनाया, जबकि गणना 12:3 में लिखा है उस समय के लोगों में मोशा का जैसा नम्र व्यक्ति दुनिया में नहीं था। देखा, दुनिया का नंबर व्यक्ति बनाने के लिए प्रभु ने क्या किया, 40 साल का ट्रेनिंग मरिस्टर में दिया। इसके बाद में फिर प्रभु ने 40 साल इस्तेमाल किया। मोशे का 40 साल ही साल है। पहले 40 साल में वो नंबर 1 बदमाश बना, दूसरा 40 साल में वो बदमाशगिरी पूरा निकाल करके प्रभु के लिए योग्य नंबर बनाया, और तीसरा 40 साल में प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल किया। देखा, इसको मतलब उसको बहुत कष्ट की राहों पर गुजरना पड़ा। इवन नए नियम का महान प्रभु का दास है प्रेषित पौलुस, उनके जीवन को देखिए। जब प्रेरितों का काम उसका 22 अध्याय का 4 वचन में हम देखता है, देखो पौलुस का जीवन कैसे था। वो एक तो दुनिया की व्यक्ति था या एक धर्म की व्यक्ति था, है ना। जब 22 का 4 प्रेरितों 22 का 4, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध कर और बंदीगृह में डाल कर इस पंथ को यहाँ तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। देखा, मतलब उसका जीवन कभी दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से निकाल कर दो तो बहुत बड़ी बात है। और उस ऐसे व्यक्ति था, एक तो मसीह मंडली को सताने वाला, मसीह लोगों को तकलीफ देने वाला, है ना। प्रभु के खिलाफ में, प्रभु की योजना के खिलाफ काम करने वाला था, लोगों को इतना तकलीफ दिया। परंतु जब वो प्रभु में जब आया, उसका जीवन प्रभु के लिए तकलीफ सहने वाला जीवन हो गया। अभी आप देखिए दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय का 23 से 28, क्या वे ही मसीह के सेवक है? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए, 3 बार मैंने बेतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, जाड़े में, उघाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। बोलने का अर्थ क्या है? अभी देखो, एक समय में वो दुनिया की रीति में टाट से जीने वाला था, बड़ा पदवी था, है ना, लोग उनके साथ था। और अभी एकदम लोग पागल कुत्ते की नहीं तो भगा कर उसको मार रहे हैं। देखो, अपने वो कैसे भी बेचने के लिए भाग रहे, इतनी प्रकार का सताव उठाया। इन सारे कष्टों में प्रभु ने बुलाने के टाइम पर ही उसको बोला, है ना। जब प्रेरितों का 9 अध्याय में उसका 15-16 वचन में प्रभु खुद ही बोला, ये अभी इतना कह रहा, अभी मैं इसको बनाऊंगा, इसको समझाऊंगा, इसको दिखाऊंगा, है ना। पढ़ना उसको 15-16। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है, और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखा, मेरे नाम के लिए कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। देखो, ये जो पौलुस अपने जीवन में प्रभु को पाने के बाद
वो उस प्रभु का प्रेम का बारे में वर्णन करता है। मैं बोलता ना, वो उस प्रेम का वर्णन, क्योंकि प्रभु का आत्मा पाया हुआ लोगों में आत्मा का फल प्रेम है। वो प्रेम का खूबी, जब पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7 तक का जो वचन है, वो गहरी बात है। ये गुण, ये आत्मा में जीने वाला व्यक्ति में दिखने वाला गुण है। ये गुण आज हमारे जीवन में है कि नहीं, ये गुण लाने के लिए प्रभु कष्टों में होकर अपने गुजरने देता है। अब पढ़िए उसका पहला कुरिन्थी 13 अध्याय 4 से 7। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। देखो, मैं यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ। प्रेरित पौलुस अपने जीवन में इन सारे मतलब प्रेम का फलों को अपने जीवन में लाया, और उनका जीवन का एकमात्र लक्ष्य क्या था? प्रभु यीशु मसीह। आज मैं हर एक पवित्र लोगों को एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आप प्रभु यीशु मसीह का जैसा बनना चाहते हो क्या? ऐसे तो इस जीवन में, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है, मेरे लिए जीना मसीह मरना लाभ है। आज मैं मसीह के लिए जीता हूँ, ऐसे एक गवाही हमारे जीवन में चाहिए। देखो, और एक बार मैं एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। आपका दिल में वास्तव में आपको मसीह के जैसा बनने की इच्छा है तो आप इस बात को जरूर याद कीजिए, आपको कष्ट में होकर गुजरना पड़ेगा। आपके जीवन में आने वाला कोई भी कष्ट से आप दूर ना भागे। आप इस कष्ट में होकर गुजरने के लिए प्रभु से अनुग्रह मांगे, क्योंकि उस कष्ट बिना आप कभी भी मसीह के रूप बन नहीं सकता, आप कभी भी मसीह के स्वभाव में आ नहीं सकता। उसका एक ही मार्ग, वो कष्ट है। तो आज बहुत से मंडलियां कष्ट के बारे में बोलते नहीं, क्योंकि लोग भाग जाएगा। प्रयोग में नास्तिक मंडली का नहीं, मुझे सुनने वाला सब पवित्र लोग यहाँ से भी सुनते हैं, मतलब पूरा दुनिया में रह करके सुनने वाला जो भी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपके अंदर आपको मसीह के जैसा बनने की इच्छा है तो वो एक ही मार्ग है, वो कष्ट का मार्ग है। वो कष्ट का मार्ग है, वो कष्ट का मार्ग बिना, वो यीशु मसीह हमारे लिए दिखाया हुआ मार्ग है। हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने हमें मार्ग दिखा कर गया, हमारे लिए मार्ग दे कर गया, हमारे लिए एक आदर्श देकर गया। पहला पत्र 2:21, वो आदर्श कष्ट का आदर्श है। वो कष्ट का सहते सहते सिद्ध बना हमारे जीवन में, उस सिद्ध बना हुआ या उस कष्ट में सिद्ध हुआ वो प्रभु यीशु मसीह। उस प्रभु यीशु मसीह आज हमारे साथ है, वो आज हमारे साथ है। वो हमें इन कष्टों में सब पार करने के लिए मतलब हमें मौका देगा, हमें मतलब अवसर देगा। इसलिए सबसे बड़ी बात मैं आप सबको यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप भी प्रभु का इस चेतावनी को अमल करें, कष्ट के मार्ग से ना भागे, दूर ना हो, कष्ट के मार्ग में होकर के जीकर प्रभु का गौरव करने में इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको सहायता करे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अबंडेंटली।